दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में फिर मचा हंगामा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे सोलापुर की महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा पर कथित तौर पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अजित पवार से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर दी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज। महाराष्ट्र में सत्ता का गलियारा इन दिनों गरमाया हुआ है। सोलापुर जिले के मुरुम खनन विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार जिले की युवा और तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को कथित तौर पर फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद अवैध मुरुम खनन और उससे जुड़ी कार्रवाई को लेकर हुआ। बता दें कि अजित पवार के करीबी माने जाने वाले कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं पर जब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो इसे रोकने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाया गया। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने पवार पर सीधा हमला बोला है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने तो अजित पवार से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा, जब हम कहते हैं कि शिंदे और पवार गुट के पास जो लोग हैं वे चोर, डाकू, तस्कर, बलात्कारी है, तो यह वीडियो उसी बात की पुष्टि करता है। सरकार इन्हें संरक्षण देने के लिए सत्ता में है। मावल में खनन घोटाला हो, सुनील शेल्के जैसे नेताओं का मामला हो, अजित पवार बार बार ऐसे लोगों को बचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 70,000 करोड़ रुपए के सिंचन घोटाले का आरोप लगाया था। अब वही अजित पवार एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी को दबाव डालकर अवैध काम करने को कह रहे हैं। यह महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि अजित पवार अर्थ मंत्री भी है। जब सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मामले सामने आते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिन नेताओं को पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने पड़े, वही मापदंड यहाँ क्यों लागू नहीं होता। महाराष्ट्र की तिजोरी को चुना लगाया जा रहा है और सरकार खामोश है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है और मौजूदा सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र चोरों का अड्डा बन गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री आधा महाराष्ट्र लूट चुके हैं और जो बचा है उसे उनके साथी लूट रहे हैं। तो वही दर्शकों, संजय राउत ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर धधक रहा था तो प्रधानमंत्री वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, डर के मारे पीछे हटते रहे। अब जब सब थम चुका है तो जाते हैं, ताकि इतिहास में यह दर्ज न हो कि वे मणिपुर कभी गए ही नहीं। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद पर अजित पवार खेमे की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी शिंदे गुट के नेता इसे विपक्ष का राजनीति करने का तरीका बता रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बता दें कि सोलापुर जिले में अवैध मुरुम खनन लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। लाखों रुपए की इस अवैध कमाई में स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में इस बार आईपीएस अंजना कृष्णा ने जब कार्रवाई शुरू की तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। इसी क्रम में अजित पवार की ये कथित फटकार चर्चा में आई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ अजित पवार की छवि ही नहीं बल्कि सरकार की साख पर भी सवाल खड़ा कर सकता है, खासतौर पर तब जब वित्त मंत्री खुद खनन से जुड़े विवाद में नैतिकता के आधार पर घिरते नजर आए। ऐसे में दर्शकों, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सवाल वही, क्या सत्ता बचाने के लिए कानून को ताक पर रखा जा रहा है। संजय राउत के तीखे बयान ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अजित पवार इस विवाद पर क्या सफाई देते हैं और क्या सचमुच इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई होती है या यह मामला महज राजनीतिक तूफान बनकर रह जाएगा। ऐसे में दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ ताज़ा और सटीक खबरों के लिए। देखते रहिए एमडीआर न्यूज।